विभिन्न प्रकार के अवसाद भरे माहौल से निकलते हुए काव्यांजलि के इस द्वितीय सत्र में मुझे आप सबके बीच अपनी उपस्थिति देने का अवसर मिला। निश्चित ही ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। FM mode. Bluetooth mode. हेलो, हेलो। आज काव्यांजलि के इस द्वितीय सत्र में मेरी उपस्थिति मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रभु नारायण जी नेमा जी को। उन्होंने मुझे बार बार प्रोत्साहित किया कि मैं काव्यांजलि में अपनी प्रस्तुति दूं और उन्हीं के आशीर्वचनों से प्रेरित होकर आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ अपनी प्रस्तुति लेकर। डॉक्टर नागार्जुन जी की एक बहुत ही मशहूर, उत्तम और प्रेरणादायक कविता है आकाल के बाद। और आकाल के बाद मैं शिक्षक हूँ। 18 माह से विद्यालय बंद है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमरा गई है। उन्हीं नागार्जुन जी की पंक्तियों से प्रेरित होकर मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा है आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। कई दिनों तक ब्लैक बोर्ड रोया, कई दिनों तक ब्लैक बोर्ड रोया, डस्टर रहा उदास। कई दिनों तक ब्लैक बोर्ड रोया, डस्टर रहा उदास। कई दिनों तक टाट फट्टी सोई उसके पास। कई दिनों तक ब्लैक बोर्ड रोया, डस्टर रहा उदास। कई दिनों तक टाट फट्टी सोई उसके पास। कई दिनों तक टेबल कुर्सी शिक्षक से थे दूर। कई दिनों तक टेबल कुर्सी शिक्षक से थे दूर। कई दिनों तक घंटी की भी नींद हुई ना दूर। कई दिनों तक घंटी की भी नींद हुई ना दूर। और कोरोना के बाद जब स्कूल खुले तो क्या हालात है कि आदेश आए स्कूल खुलने के कई दिनों के बाद। आदेश आए स्कूल खुलने के कई दिनों के बाद। संग संग नाचे चाक डस्टर, संग संग नाचे चाक डस्टर कई दिनों के बाद। चमक उठी घंटी की आंखें, चमक उठी घंटी की आंखें कई दिनों के बाद। अलमारी की हुई सफाई कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद। यह मेरी उस वेदना या खुशी का है कि स्कूल बंद और स्कूल खुलने के बाद की स्थिति का वर्णन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मुझे सुन रहे हैं, आप सबके कमेंट मुझे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। मैं पटल के समस्त कवियों से और साथ ही अपने समस्त साथियों से क्षमा चाहूँगा कि मैं समय से आपकी प्रस्तुति नहीं सुन पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बाद में भी आप सबकी प्रस्तुति मैंने सुनी और आप बहुत बढ़िया आप सबकी प्रस्तुति रही, जिसके लिए आप सबका हार्दिक हार्दिक आभार, धन्यवाद।
एक दिनों अभी मैं फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ रहा था और एक पोस्ट उसमें लिखी थी कि अगर समर की कुटिल चाल से अभिमन्यु मारा जाएगा, अगर समर की कुटिल चाल से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। उन दो पंक्तियों को, किसी प्रसिद्ध कवि की पंक्तियां थी वो, उन दो पंक्तियों को पढ़ के अनायास ही कुछ पंक्तियां मेरे से भी प्रकट हुई और जो मैं महाभारत के उस दृष्टांत को या उस कथा को अपने बीच रखना चाहता हूँ इन पंक्तियों के बीच में, कि उन आँखों का भी दोष बहुत। आदरणीय वटल समूह के सभी सदस्यों का ध्यान चाहूँगा कि उन आँखों का भी दोष बहुत जो अंधों की बातें मान गई। उन आँखों का भी दोष बहुत जो अंधों की बातें मान गई। वह सभा बड़ी अपराधी थी जिसमें अबला की शान गई। उन आँखों का भी दोष बहुत जो अंधों की बातें मान गई। वह सभा बहुत अपराधी थी जिसमें अबला की शान गई। वह ज्ञान हुआ लज्जित उस दिन, वह ज्ञान हुआ लज्जित उस दिन जिसने वीरों को बड़ा किया। वह ज्ञान हुआ लज्जित उस दिन जिसने वीरों को बड़ा किया। वह कोख हुई लज्जित उस दिन जिसने पांसों को खड़ा किया। ध्यान चाहूंगा पंक्तियों पर आप सबका कि वह ज्ञान हुआ लज्जित उस दिन, वह ज्ञान हुआ लज्जित उस दिन जिसने वीरों को बड़ा किया। वह कोख हुई लज्जित उस दिन जिसने पांसों को खड़ा किया। इतनी सी बात महाभारत, इतनी सी बात महाभारत को जन्म दे गई नाश हुआ। अंतिम पंक्ति आप सबका साथ चाहूंगा कि इतनी सी बात महाभारत को जन्म दे गई नाश हुआ। जो मौन हुआ सच कहने में उसका भी सत्यानाश हुआ। जो मौन हुआ सच कहने में उसका भी सत्यानाश हुआ। जो मौन हुआ सच कहने में उसका भी सत्यानाश हुआ, उसका भी सत्यानाश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रेरित और मेरी प्रतिनिधि रचना है, मैं आप सबके बीच रखता हूँ। बहुत धन्यवाद जी, आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। एक गीत प्रस्तुत है, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। समय कहाँ सोने का शेष, समय कहाँ सोने का शेष, उठो समर की सेज में सोना। परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना। परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना। समय कहाँ सोने का शेष, समय कहाँ सोने का शेष, उठो समर की सेज में सोना। परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना, होने दो जो भी है होना। जी नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय कहाँ सोने का शेष, उठो समर की सेज में सोना। परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना। परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना। बंद प्रस्तुत है कि कंटक पथ की विपदाओं ने सबकी राहें उलझाई हैं। कंटक पथ की विपदाओं ने सबकी राहें उलझाई हैं, मगर रुकाना
पुरुषार्थ जो उसने बाधा सुलझाई है, मगर रुकाना पुरुषार्थ जो उसने बाधा सुलझाई है। थोड़ा संयम और हौसला जब तेरे हथियार बनेंगे, थोड़ा संयम और हौसला जब तेरे हथियार बनेंगे, थोड़ा संयम और हौसला, थोड़ा संयम और हौसला जब तेरे हथियार बनेंगे, तूफानों के यही बवंडर सम्मुख सब पतवार बनेंगे, तूफानों के यही बवंडर सम्मुख सब पतवार बनेंगे। मंजिल को पाना, मंजिल को पाने है तू अब सोच नहीं क्या क्या है खोना, परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना, परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रभु नारायण जी नेमा जी, नितिन नेमा जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी नेमा जी, रागिनी नेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बंद प्रस्तुत है कि खुद का वो इतिहास तो देखो जिसने कई पर्वत को तोड़ा, खुद का वो इतिहास तो देखो जिसने कई पर्वत को तोड़ा, बांध पुराने अपने देखो जिसने कई नदियों को जोड़ा, बांध पुराने अपने देखो जिसने कई नदियों को मोड़ा, उन बंजर खेतों को देखो जो हरियाली आज लिए हैं, उन बंजर खेतों को देखो जो हरियाली आज लिए हैं, नया नहीं कुछ ऐसा भी अब ऐसे तो कई काज किए हैं, नया नहीं ऐसा भी कुछ अब ऐसे तो कई काज किए हैं। भर आंखों में फिर से सपने, भर आंखों में फिर से सपने, चंचल क्यों मायूस है होना, परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना, परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना। समय कहाँ सोने का शेष, समय कहाँ सोने का शेष, उठो समर की सेज में सोना, परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना, परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण कुमार जी नेमा जी तथा अंतिम मंत्र प्रस्तुत है कि क्या तुमने पतझड़ ना देखा, क्या सावन आते ना देखा, क्या तुमने पतझड़ ना देखा, क्या सावन आते ना देखा, क्या लू लपटें नहीं चली थी, क्या जाड़ा जाते ना देखा, क्या तुमने पतझड़ ना देखा, क्या सावन आते ना देखा, क्या लू लपटें नहीं चली थी, क्या जाड़ा जाते ना देखा, क्या पहला पहला मातम है, क्या दिवाली नहीं मनी थी, क्या पहला पहला मातम है, क्या दिवाली नहीं मनी थी, क्या केवल हारें पाई है, विजय माल क्या नहीं मिली थी,
क्या पहला पहला मातम है, क्या पहला पहला मातम है, क्या दिवाली नहीं मनी थी, क्या केवल हारें पाई है, विजय माल क्या नहीं मिली थी, क्या केवल हारें पाई है, विजय माल क्या नहीं मिली थी। कुछ भी स्थिर कहीं नहीं है, जीवन परिवर्तन का कोना, परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना, परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना। समय कहाँ सोने का शेष, समय कहाँ सोने का शेष, उठो समर की सेज में सोना, परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना, परिणामों का तनिक भय नहीं, होने दो जो भी है होना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बीच अपनी प्रस्तुति देकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पुनः आप सबके बीच अपनी प्रस्तुति देते हुए कि आप सबके लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि गगन के चमकते सितारे हैं आप, गगन के चमकते सितारे हैं आप, फिजा के महकते नजारे हैं आप, मिलते नहीं शब्द तारीफ हेतु, कहूँ कैसे कितने प्यारे हैं आप, कहूँ कैसे कितने प्यारे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना के बीच कोरोना से के लिए लिखी गई कि तनिक धैर्य की परिभाषा को, तनिक धैर्य की परिभाषा को समझो और समझाओ तुम, थोड़ा संयम और रखो बस, इतना मत घबराओ तुम, माना कठिन काल की बेला धीरे धीरे बीत रही, माना कठिन काल की बेला धीरे धीरे बीत रही, आशाओं की जमा संपदा धीरे धीरे रीत रही, चिंतन का यह समय समझ लो, चिंता मत अपनाओ तुम, थोड़ा संयम और रखो, इतना मत घबराओ तुम, इतना मत घबराओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश नैमा जी, नितिन नैमा जी, प्रभु नारायण नैमा जी, नवीन जी, आप सबका यूं ही साथ आशीर्वाद मिलता रहे। आवाज आ रही है? चलिए आज आपको एक श्रृंगार सुनाता हूँ। वियोग श्रृंगार है कि पति जब परदेश जाता है तो उसकी पत्नी के साथ उसके संवाद को प्रदर्शित करते हुए कुछ पंक्तियां हैं आप सबके बीच प्रस्तुत हैं। धन्यवाद नवीन जी। एक गीत है,
प्यार की दिल में रख लो कहानी प्रिय, प्यार की दिल में, प्यार की दिल में रख लो कहानी प्रिय, प्यार की दिल में, प्यार की दिल में रख लो कहानी प्रिय, यूं ना आँखों मिलाओ पानी प्रिय। पति जब परदेश जाता है और उसकी पत्नी से संवाद होता है, पत्नी विदा करते हुए रोती है और पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, प्यार की दिल में रख लो कहानी प्रिय, यूं ना आँखों मिलाओ पानी प्रिय। बंद भी देखिए कि चंद्रमा भी अमावस को खोता रहा, चंद्रमा भी अमावस में खोता रहा, चांदनी से बिछुड़ कर के रोता रहा, चंद्रमा भी अमावस में खोता रहा, चांदनी से बिछुड़ कर के रोता रहा। अपने हाथों में आज कुछ भी नहीं, अपने हाथों में आज कुछ भी नहीं, हो रहा है वही जो है होता रहा। चंद्रमा भी अमावस में खोता रहा, चंद्रमा भी अमावस में खोता रहा, चांदनी से बिछुड़ कर के रोता रहा, चांदनी से बिछुड़ कर के रोता रहा। अपने हाथों में आज कुछ भी नहीं, हो रहा है वही जो है होता रहा। भाव दिल के ते सच्चे अपने प्रिय, भाव दिल के ते सच्चे अपने प्रिय, सोच लो हो गई नादानी प्रिय, प्यार की दिल में रख लो कहानी प्रिय, यूं ना आँखों मिलाओ पानी प्रिय। और दूसरा बंद प्रस्तुत है। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। हाथ में हाथ किस्मत के अधीन है, हाथ में हाथ किस्मत के अधीन है, हम तो क्या सब समय के पराधीन हैं। हाथ में हाथ किस्मत के अधीन है, हम तो क्या सब समय के पराधीन हैं। हर सफलता में आहुति है धैर्य की, हर सफलता में आहुति है धैर्य की, बात अब की नहीं ये प्राचीन है, बात अब की नहीं ये प्राचीन है। बीत जाएगी ये दूरियों की निशा, बीत जाएगी ये दूरियों की निशा, भोर मिलने की होगी सुहानी प्रिय, प्यार की दिल में रख लो कहानी प्रिय, यूं ना आँखों मिलाओ पानी प्रिय, प्यार की दिल में रख लो कहानी प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी उत्साहवर्धन
रूपी जो कमेंट मुझे मिल रहे हैं, निश्चित ही ये मेरे काव्य पाठ को प्रस्तुत करने के लिए मुझे संबल देंगे और विश्वास है कि आप हमेशा मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। एक ग्रामीण परिवेश को प्रस्तुत करते हुए, उस क्षेत्र को प्रस्तुत करते हुए एक कविता प्रस्तुत है कि फूले पलाश मेरे फूले पलाश, फूले पलाश मेरे फूले पलाश, फूले पलाश मेरे फूले पलाश। एक ग्रामीण युवती जब पर्वतों में लकड़ी लेने जाती है, जंगलों में लकड़ी लेने जाती है और वह वहाँ पलाश के फूलों को देखती है और क्या कहती है, उस सब का आनंद लीजिए कि फूले पलाश मेरे फूले पलाश, फूले पलाश मेरे फूले पलाश। धरती मुदित है आकाश, धरती मुदित है आकाश। फूले पलाश मेरे फूले पलाश, फूले पलाश मेरे फूले पलाश। बंद प्रस्तुत है कि चलने लगी हैं बसंती हवाएं, चलने लगी हैं बसंती हवाएं। तन मन में फागुन की यादें जगाएं, तन मन में फागुन की यादें जगाएं। अमुआ की बोरें भी मस्ती से झूमे, अमुआ की बोरें भी मस्ती से झूमे। खकरा के पत्ता भी धरती को चूमे, खकरा के पत्ता भी धरती को झूमे। महुआ की आने लगी फिर सुआस, महुआ की आने लगी फिर सुआस। फूले पलाश मेरे फूले पलाश, फूले पलाश मेरे फूले पलाश, फूले पलाश मेरे फूले पलाश। बंद देखिए कि हरी हरी चूनर वो ओढ़े खड़ी है, हरी हरी चूनर वो ओढ़े खड़ी है। बांसों के झुरमुट पे मस्ती चढ़ी है, बांसों के झुरमुट पे मस्ती चढ़ी है। हरी हरी चूनर वो ओढ़े खड़ी है, हरी हरी चूनर। धरती के बारे में बताया है, खेतों की हरियाली को बताई है कि हरी हरी चूनर वो ओढ़े खड़ी है। बांसों के झुरमुट पे मस्ती चढ़ी है। बिल्मा भी आए हैं ऋतु को सजाने, बिल्मा भी आए हैं ऋतु को सजाने। बेरों की झाड़ी लगी है मनाने, बेरों की झाड़ी लगी है मनाने। होरा चना का लगता है खास, होरा चना का लगता है खास। फूले पलाश मेरे फूले पलाश, फूले पलाश मेरे फूले पलाश, फूले पलाश मेरे फूले पलाश। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मुझे इतने अच्छे से सुन रहे हैं। एक गजल के कुछ शेर प्रस्तुत हैं कि दूर के ढोल सुहाने अच्छे लगते हैं,
आदरणीय नितिन भैया सादर समर्पित दोहे कि दूर के ढोल सुहाने अच्छे लगते हैं, दिल आए तो बेगाने अच्छे लगते हैं। दूर के ढोल सुहाने अच्छे लगते हैं, दिल आए तो बेगाने अच्छे लगते हैं। और हंसते हंसते जो फांसी पर झूल गया, हंसते हंसते जो फांसी पर झूल गया, हमको वो परवाने अच्छे लगते हैं, हमको वो दीवाने अच्छे लगते हैं। और अपनों से धोखे इतने खाए हैं, अपनों से धोखे इतने खाए हैं, अब तो बस अनजाने अच्छे लगते हैं। इतनी सी ख्वाहिश है चंचल अपनी तो, इतनी सी ख्वाहिश है चंचल अपनी तो, कह दो ये तराने अच्छे लगते हैं, कह दो ये तराने अच्छे लगते हैं। दूर के ढोल सुहाने अच्छे लगते हैं, दिल आए तो बेगाने अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो मुझे इतने अच्छे से सुन रहे हैं और मेरी प्रस्तुति को सराहना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद जी। बहुत बहुत जितना सुनाने का था उतना मंदिर की बात से ना मस्जिद की बात से, मंदिर की बात से ना मस्जिद की बात से, मंजिल मिलेगी केवल मेहनत के रास्ते। मंदिर की बात से ना मस्जिद की बात से, मंजिल मिलेगी केवल मेहनत के रास्ते। जब दिल नहीं मिला तो मिलना कहेंगे क्यों, जब दिल नहीं मिला तो मिलना कहेंगे क्यों। यूं तो मिला है हाथ कई हाथ से, यूं तो मिले हाथ कई हाथ से। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी पसंदीदा विधा, मुझे वात्सल्य पे लिखना बहुत अच्छा लगता है। मैं कवित्री सुभद्रा कुमारी जी चौहान से बहुत प्रेरित हूँ और उनकी पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि जब वो कहती हैं कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी चहक उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो मुझे अनायासी उनकी बार बार आती है बचपन मधुर याद, बचपन तेरी गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। उन्हीं को लिखते हुए पढ़ते हुए कुछ पंक्तियाँ मैंने भी लिखने का प्रयास किया है, आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हैं। आशा है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा वात्सल्य रस से। रोक नहीं सकते तुम मुझको, रोक नहीं सकते तुम मुझको, मुझको मिट्टी खाने दो। आप सबको ध्यान चाहूँगा कि रोक नहीं सकते तुम मुझको, मुझको मिट्टी खाने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। रोक नहीं सकते तुम मुझको, रोक नहीं सकते तुम मुझको, मुझको मिट्टी खाने दो।
लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। बंद प्रस्तुत है। कि माँ की गोद में रूठ रूठ कर एक पैसा जो लेते थे। माँ की गोद में रूठ रूठ कर एक पैसा जो लेते थे। सुंदर सुंदर 7 खिलौने जिनको अपना कहते थे। सुंदर सुंदर 7 खिलौने जिनको अपना कहते थे। छीन लो हीरे मोती मुझसे हो, छीन लो हीरे मोती मुझसे, वह पैसा बस आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। रोक नहीं सकते तुम मुझको मिट्टी खाने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। अगला बंद है। लगती थी जो चीज भी अच्छी, जिद करके ले लेते थे। लगती थी जो चीज भी अच्छी, जिद करके ले लेते थे। फटा बिछौना होने पर भी नींद चैन सो लेते थे। फटा बिछौना होने पर भी नींद चैन सो लेते थे। नहीं हकीकत जानू मैं हो, नहीं हकीकत जानू मैं, यह ख्वाब ही ऐसे आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। रोक नहीं सकते तुम मुझको मिट्टी खाने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। ये दादी नानी नहीं दिखे है, नहीं कहानी गीत दिखे। क्यों दिक्कत है इस यौवन से या इस माहौल से कि दादी नानी नहीं दिखे है, नहीं कहानी गीत दिखे। अपनेपन की सारी दुनिया फैशन की ये रीत दिखे। अपनेपन की सारी दुनिया फैशन की ये रीत देखे। मुझे खेलने दो बच्चों संग, मुझे खेलने दो बच्चों संग, फिर बच्चा बन जाने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। रोक नहीं सकते तुम मुझको मिट्टी खाने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। लौट जाओ ऐ यौवन मेरे, फिर बचपन को आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और कि मैंने बचपन की यादों का एक झरोका देख लिया, मैंने बचपन की यादों का एक झरोका देख लिया, बच्चे के संग बच्चे बनकर फिर से बचपन देख लिया, बच्चे के संग बच्चा बनकर फिर से बचपन देख लिया, मैंने यादों की बचपन का मैंने बचपन की यादों का एक झरोका देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नितिन जी। आदरणीय गौरव तो आप हैं और हमारी प्यारी बिटिया अवनी है जो हम सबका नाम रोशन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक गजल के कुछ एक दो शेर प्रस्तुत हैं कि बदनामियों का मुझसे नाता बना रहा, बदनामियों का मुझसे नाता बना रहा, आँखों की जब तलक में तारा बना रहा, आँखों का जब तलक में तारा बना रहा, और हर दिल अजीज था दुआएं थी साथ में। आप सबको समर्पित और प्रस्तुत है मेरी यह शेर कि हर दिल अजीज था दुआएं थी साथ में, जब तक किसी का सहारा बना रहा, जब तक किसी का सहारा बना रहा, और बगदादी मसूद दाऊद मिट जाएंगे सभी, हिंदुस्तान की जय हो नारा बना रहा, बदनामियों का मुझसे नाता बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मुझे सुन रहे हैं और मेरे गीत कविताओं को इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं। धन्यवाद जतिन भाई। एक गीत और एक गजल को गुनगुनाने का प्रयास है। खैर मेरा गला तो अच्छा नहीं है पर मैं गाने से नहीं पीछे हटता। अब ये आप लोगों की बात है कि आप लोग मुझे कैसा सुन रहे हैं, पर मैं गाने का पूरा प्रयास करता रहता हूँ। हो सकता है आज नहीं कल मैं एक अच्छा गीतकार बन जाऊं और गाने लगूं। धन्यवाद। मेरी एक प्रतिनिधि गजल है, आप सबके बीच प्रस्तुत है। तितलियां दिखे कैसे, आप सब समाज के नैमित दर्पण के कर्णधार और हमारे मार्गदर्शक हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रस्तुत है ये मेरी गजल। तितलियां दिखे कैसे, फूल जब खिले ना हो, तितलियां दिखे कैसे, फूल जब खिले ना हो, तितलियां दिखे कैसे, फूल जब खिले ना हो, दिल में हो सुकून कैसे, दिल से जब मिले ना हो। धन्यवाद जी। कि तितलियां दिखे कैसे, फूल जब खिले ना हो,
कैसे फूल जब खिले ना हो, दिल में हो सुकून कैसे दिल से जब मिले ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर प्रस्तुत है कि बात संस्कारों की वो समझ नहीं पाते, बात संस्कारों की वो समझ नहीं पाते, छाँव में बुजुर्गों की बच्चे जो पले ना हो, छाँव में बुजुर्गों की बच्चे जो पले ना हो, बात संस्कारों की वो समझ नहीं पाते, छाँव में बुजुर्गों की बच्चे जो पले ना हो, दिल में हो सुकून कैसे दिल से जब मिले ना हो। धन्यवाद। अगला शेर प्रस्तुत है कि उसको मिलती है मंजिल जिसने पग बढ़ाया है, उसको मिलती है मंजिल जिसने पग बढ़ाया है, मंजिलें मिले कैसे पग ही जब बढ़े ना हो, मंजिलें मिले कैसे पग ही जब बढ़े ना हो, तितलियां दिखे कैसे फूल जब खिले ना हो। अंतिम गजल का शेर प्रस्तुत है कि एक नन्हा दीपक भी तम मिटाने का भी है, एक नन्हा दीपक भी तम मिटाने का भी है, दूर हो अंधेरा कब दीप जब जले ना हो, दूर हो अंधेरा कब दीप जब जले ना हो, दिल में हो सुकून कैसे दिल से जब नहलाना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मुझे इतना अच्छे से सुन रहे हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कि 9 कैसे बजेंगे आज, लेकिन आप सबके बीच अपनी प्रस्तुति देते देते कब 9 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं एक गीत और बस प्रस्तुत करना चाहता हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सिर्फ एक गीत और प्रस्तुत करने की इच्छा है। यदि पटेल की इच्छा है तो मैं अपनी गीत प्रस्तुत करूं, और नहीं तो फिर आज के लिए
जी धन्यवाद। लीजिए प्रस्तुत है मेरा अंतिम गीत। ठहरे जीवन को मेरे रवानी मिली, ठहरे जीवन को मेरे रवानी मिली। संपूर्ण नैमा दर्पण, नैमा संदेश और मेरे मार्गदर्शक आप सब विद्वान जन, सामाजिक जन, मेरे दोस्त, परिवारजन, सबको समर्पित मेरी ये पंक्तियां। ठहरे जीवन को मेरे रवानी मिली, ठहरे जीवन को मेरे रवानी मिली, ठहरे जीवन को मेरे रवानी मिली। तुम मिले खूबसूरत कहानी मिली, तुम मिले खूबसूरत कहानी मिली। धन्यवाद सत्यम नैमा जी। ठहरे जीवन को मेरे रवानी मिली, तुम मिले खूबसूरत कहानी मिली। और शेर प्रस्तुत है कि भूख ने खूब रौंदा उसूलों को जब, भूख ने खूब रौंदा उसूलों को जब, भूख ने खूब रौंदा उसूलों को जब, उसको हिस्से में अपनी आमदनी मिली, उसको हिस्से में अपनी आमदनी मिली। तुम मिले खूबसूरत कहानी मिली। धन्यवाद। गजल का अगला शेर प्रस्तुत है कि जो उजालों में गंदी थी बस्तियां। आदरणीय समस्त विद्वान जनों को चाहूंगा कि आप सबके आशीर्वाद चिन्ह मिले इन पंक्तियों पर कि जो उजालों में गंदी थी बस्तियां, जो उजालों में गंदी थी बस्तियां, जो उजालों में गंदी थी बस्तियां, सूरतें रातें उनमें जानी मानी मिली, सूरतें रातें उनमें जानी मानी मिली। तुम मिले खूबसूरत कहानी मिली। और शिक्षा जगत से एक शेर प्रस्तुत है कि जिनके हाथों में बसते होना था अब, 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 ठेले ढाबों में बचपन जवानी मिली, ठेले ढाबों में बचपन जवानी मिली। तुम मिले खूबसूरत कहानी मिली। और फिर प्रस्तुत है इसी का एक और, ये शहर है यहाँ चीख मिल जाएगी, ये शहर है यहाँ चीख मिल जाएगी, ये शहर है
चीख मिल जाएगी, ये शहर है यहाँ चीख मिल जाएगी। सुनने गाहों में ही मीठी वाणी मिली, सुनने गाहों में ही मीठी वाणी मिली। तुम मिले खूबसूरत कहानी मिली। और इस गजल का अंतिम शेर प्रस्तुत है कि हम किसे अपने दिल की चंचल कहें, हम किसे अपने दिल की चंचल कहें, हम किसे अपने दिल की चंचल कहें। पास सबके सुनाने कहानी मिली, पास सबके सुनाने कहानी मिली। तुम मिले खूबसूरत रवानी मिली, ठहर जीवन को मेरे रवानी मिली। तुम मिले खूबसूरत कहानी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्यांजलि के इस द्वितीय भाग में आप सबका मेरे साथ मेरे मार्गदर्शन सहयोग और आदरणीय प्रभु नारायण जी नेमा जी का हार्दिक हार्दिक आभार कि उन्होंने मुझे यह मंच दिया कि जिसके माध्यम से मैं अपनी प्रस्तुति दे पाया और आप सब समाज के विद्वान जनों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सब के बीच में अपनी बात प्रस्तुत कर पाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन अंतिम 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और ये पूरी पंक्तियां नेमा दर्पण परिवार को सादर समर्पित हैं कि हर अल्फाज में एक कसक मालूम होती है, हर अल्फाज में एक कसक मालूम होती है, जुबाने बंद आंखों से तड़प मालूम होती है। जलाए रखना तुम दीपक यूं ही अंधेरे में। आदरणीय प्रभु नारायण जी नेमा जी आपको समर्पित मेरी ये पंक्तियां कि जलाए रखना तुम दीपक यूं ही अंधेरे में, किसी चंचल को तुमसे एक डगर मालूम होती है, किसी चंचल को तुमसे एक डगर मालूम होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।